रख देती हूँ मैं। बहू छोड़ देना मुझे, बहू छोड़ दे, मुझे क्यों मार रही है? और चिल्ला बुढ़िया, और चिल्ला। तेरी आवाज सुनने में ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और हाँ, एक बात बता, तू क्या बोल रही थी कि तू अपने बेटे को सब कुछ बताएगी मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि तू मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अपने बेटे को बताएगी? तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं। शुक्र कर कि अभी ना मैंने सिर्फ तुझे बेल्टों से मारा है। अगर तूने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी की तो याद रखियो कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। समझ गई? हमें नौटंकी करके ना मुझे मत दिखा, अपने बेटे को दिखाइयो। शांति से हम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बना और साथ में कुछ अच्छा सा खाना। समझ गई? चल अब जा, निकल और कुछ बना। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल के देख रही है, जा। अरे यार प्रीत, इस बुढ़िया ने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया है। 2 मिनट बैठ के हमें सुकून की सांसें भी नहीं लेने देती, ना बातें करने देती। इस बुढ़िया को यार इतना मारो ताकि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। हाँ बेबी, तुमने ना सही कहा। वैसे भी इस बुढ़िया ने ना बहुत जीना हराम कर रखा है हमारा। कबाब में हड्डी बन के बैठी हुई है हमारी जिंदगी में। और एक बार इसके बेटे की प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए ना, उसके बाद मैं इसको जिंदा जला दूंगी। देखना मैं इसका क्या हाल करूंगी फिर। और सुन बुढ़िया, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है ना, उसे ध्यान से सुन ले। जा हमारे लिए चाय लेकर, और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरे बेटे का है। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और ना ही तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, ना ही पकौड़े बनाऊंगी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारी सारी करतूत उसको बताऊंगी। अच्छा, तू अपने बेटे को बताएगी? हाँ, क्या बताएगी तू उसको कि हम दोनों तुझको मारते हैं, तुझ पर अत्याचार करते हैं? मेरा बेटा ना तेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको ना मेरे प्यार में अंधा कर रखा है। और तुझे तो पता ही है, जब इंसान प्यार में होता है तो वो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो बुढ़िया, तेरे लिए अच्छा यही है कि तू हमारी बात माने। समझ गई? अरे यार प्रीत, बस करो। इस बुढ़िया को कितना मारोगी? डर मुझे इस बात का है यार, ये बुढ़िया कहीं मर ना जाए। भगाओ इसको यार यहाँ से। निकल यहाँ से बुढ़िया, निकल। तुम यहाँ पर? तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। हाँ, मैं 1 महीने बाद ही आने वाला था, लेकिन मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, इसलिए मैंने सोचा घर पर जाकर अपने परिवार वालों को सरप्राइज दूं। लेकिन यहाँ आकर क्या देखता हूँ कि मुझे ही सरप्राइज मिलता है। अरे मेरी बीवी, जिसे मैंने अपने घर पर खाली इसलिए रखा है कि वो मेरी माँ की सेवा कर सके, वो मेरे जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मेरी माँ को ही परेशान कर रही है, उस पर अत्याचार कर रही है। नहीं मोनू, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और ये मुझसे किसी काम से मिलने के लिए आया था, तो हम बस वही बातें कर रहे थे। तुम्हें गलतफहमी हुई है। और माँ के ना पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो नीचे पानी है ना, तो माँ इसलिए फिसल गई। अच्छा, तो माँ का पैर स्लिप हो गया इसलिए माँ गिर गई, लेकिन माँ के पैरों पर कोई चोट नहीं है, उनके हाथों पर चोट है, जहाँ तुम अभी बेल्ट से मार रही थी। और तुम्हारा ये दूर का दोस्त है ना, तुम्हारा दूर का दोस्त इतनी दूर से मेरे घर पर आकर बस इसलिए आता है ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ को मार सको। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? दूध पीता बच्चा हूं मैं। अरे सब मैंने अपनी आंखों से इस गेट पर खड़े होकर देखा था, कैसे तुमने मेरी माँ के ऊपर बेल्ट से मारता। और ये तुम्हारा कमीना दोस्त, इसने मेरी माँ के हाथ पकड़ रखे थे। मेरी माँ तो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम दोनों को मेरी माँ के ऊपर जरा भी दया नहीं आई। तुमने 1 मिनट के लिए यह भी नहीं सोचा कि अगर इसके बेटे ने देख लिया, उसे पता चल जाएगा तो तुम दोनों की क्या हालत करेगा। और अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही है ना, तो मैंने अपने इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है। अगर अभी मैं पुलिस बुला के ये वीडियो दिखा दूं ना, तो तुम दोनों तुरंत जेल के अंदर जाओगे। और एक फौजी होने के नाते अगर मैंने पूरी अपनी अप्रोच लगा दी तो कभी बाहर भी नहीं निकलोगे। देखो मोनू, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह समझूंगी। वो मैं जाने अनजाने में बहक गई थी, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी आर्मी की ड्यूटी है, तुम महीने महीनों तक घर नहीं आते हो, तो बस इसीलिए। लेकिन हाँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मोनू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? माफ कर दो? गलती हो गई। अरे गलती वो होती है जो इंसान अनजाने में करता है। अनजाने से तुमसे मेरी माँ के ऊपर हाथ उठ जाता है, उन पर कुछ लग जाता तो मैं मान भी लेता, लेकिन तुमने जानबूझकर अपने इस आशिक को बुलाकर मेरी माँ को मारने की कोशिश की, वो भी बस इसलिए कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। अरे तुम तो जानती हो ना, मेरे अलावा इस दुनिया में अगर मेरा कोई है तो मेरी माँ ही है।
एक बार को तुमने मुझ पर हाथ उठा लिया होता है, मुझे कुछ बोल दिया होता ना, तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, उनको टॉर्चर करा है। अरे मुझे तो लगा था शादी के बाद जब तुम घर आओगी मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखोगी, क्योंकि मेरी माँ ने ही कहा था कि तुमसे शादी कर ले, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं तो गलत साबित हुआ। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी करी थी कि यहाँ पर मेरी माँ खुश रहेगी, आराम से रहेगी। अरे आराम से और खुश रहना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती यहाँ पर। अगर मेरी माँ को यहाँ काम करना है, टॉर्चर सहना है, अत्याचार सहने हैं ना, तो वो मेरे साथ रहेंगी। तुम्हारे और इस आशिक के रहने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं और तुम दोनों को हमेशा के लिए जेल पहुंचाऊं, मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, या फिर तुमने सुना नहीं ठीक से? मैंने कहा कि अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, मतलब निकल जाओ। माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुझ पर इतने अत्याचार होते हैं। मुझे तो लगा था कि तू यहाँ पर खुश होगी, आराम से होगी, तुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती होगी। लेकिन मैं गलत था। मैंने जिसको तेरी सेवा करने के लिए छोड़ा उसी ने तुझ पर अत्याचार करे। लेकिन माँ, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। अब जब तक मैं यहीं पर रहूंगा कि कोई ऐसा ना मिल जाए मुझे तो तेरी सेवा ठीक ढंग से करे, तब तक तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दे।